हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लोग स्टेरियो केमिस्ट्री का जो पार्ट हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, हैमेट कंफर्ट एप्लीकेशन। यस, तो उसके आगे वाला जो पार्ट है उसे हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं। ओके, सो सी डिहाइड्रो हाइड्रोजनेशन ऑफ स्टील बीन डाइब्रोमाइड एनो 1 ब्रोमो 1,2 डाइफिनाइल प्रोपेन। ओके, तो इसके अभी हमें डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन की रिएक्शन देखनी है। सो सी डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन ऑफ स्टील बीन डाइब्रोमाइड क्या दिया गया है, देखो डबल एलिमिनेशन रिएक्शन, इसे हम लोग डबल एलिमिनेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। सिंथेसिस ऑफ डाइफिनाइल एसिटिलिन। ओके, क्या कहेंगे हम लोग यहाँ पे, सिंथेसिस ऑफ डाइफिनाइल एसिटिलिन। डाइफिनाइल एसिटिलिन के हम लोग सिंथेसिस करेंगे। ओके, सो दिस इज अ मल्टी स्टेप ऑर्गेनिक सिंथेसिस, इज एक्सट्रीमली चैलेंजिंग। ओके, मल्टी स्टेप है कि नहीं, एक स्टेप के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी। यस, it is a process by which most pharmaceuticals are made. E.J. Corey won 1990 Nobel Prize for his development of this theory and methodology related to the multi-step organic synthesis. One of the most useful method for constructing the alkyne is through elimination of 2 moles of hydrogen halide. Okay, क्या करेंगे हम लोग, elimination करेंगे किसका, हाइड्रोजन हाइलाइड्स का। That is a dihydrohalogenation reaction from a dihalogenated alkane. For example, dihydrobromination of a steel bean dibromide to form a diphenyl acetylene. Note that H and Br atom must be in the anti-periplanar configuration इन फॉर्मिंग द अल्किल। ओके, तो यहाँ पे दिया गया है क्या, देखो हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन जो है एटम मस्ट बी इन एंटी पेरीप्लेनर कन्फिग्रेशन। क्या रहेंगे वो, मस्ट बी एंटी पेरीप्लेनर कन्फिग्रेशन रहेंगे इन फॉर्मिंग द अल्किन, अल्किन के फॉर्मेशन में, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अल्किन। सी हियर ब्रोमीन ब्रोमीन एच पी एच दिया हुआ है, देखो यहाँ पे डाईहाइड्रो ब्रोमिनेशन। ओके, विच इज इक्विवेलेंट टू एच पी एच बी आर पी एच, देन रिमूवर ऑफ एच बी आर रिमूव हो गया, देन वी हैव एच पी एच ओके, देन अगेन रिमूवल ऑफ एच बी आर अगेन निकल गया, सो वी गेट दिस अल्किन। ओके, क्या मिलेगा देखो हमें, यस यहाँ पे अल्किन है, यहाँ पे अल्काइन मिला है ना। यस यस, क्या मिला, अल्काइन। ओके, सो डाइफिनाइल एसिटिलीन से हम लोग कहेंगे डाइफिनाइल एसिटिलीन। ठीक, मैकेनिज्म क्या है इसका, फॉर दिस रिएक्शन वी विल यूज अ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या यूज करेंगे हम लोग, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज करेंगे, दैट इज द KOH एज द बेस एंड द इथिलीन ग्लाइकॉल 1,2 डाइहाइड्रोक्सी इथेन एज अ हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट। द हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट इज नेसेसरी बिकॉज द सेकेंड एलिमिनेशन रिएक्शन HBr फ्रॉम द अल्किन रिक्वायर मोर एनर्जी। ओके, क्या कहा गया देखो, द हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट इज नेसेसरी बिकॉज द सेकेंड एलिमिनेशन रिएक्शन HBr फ्रॉम द अल्किन रिक्वायर मोर एनर्जी। क्या रहेगी, अल्किन के लिए मोर एनर्जी चाहिए होगी। ओके, तो ये यहाँ पे दिया हुआ मैकेनिज्म, HPHBr इज कन्वर्टेड, ओके, यस OH माइनस, देन दिस इज अ 1,2 इथिलीन ग्लाइकोल है, देन HPHBr। ओके, तो क्या दिखा इसमें, मैकेनिज्म ऑफ द हाइड्रोब्रोमिनेशन ऑफ स्टील बीन डाइब्रोमाइड। यस, देन सेम वे HPHBr plus OH minus give us a KOH OH, okay, and this is a product formation. Okay, so this is a mechanism for dehydrobromination of E1 bromo 1,2 diphenyl ethylene. Okay, क्या ये 1 bromo 1,2 diphenyl ethylene. Okay, then next क्या दिया गया देखो, dehydrohalogenation of 1 bromo 1,2 diphenyl propane। क्या दिया गया है देखो, dehydrohalogenation of 1 bromo 1,2 diphenyl propane। So E2 reaction are stereoselective as well as a stereospecific in the nature। क्या है, E2 reaction जो रहती है वो क्या रहती है, stereoselective रहती है as well as stereospecific in the nature। Yes, E2 is the anti-elimination, the hydrogen and the halogen must be on the opposite side of the molecule, that is the anti-periplanar। Before the E2 elimination reaction takes place, this makes sense as both the base and the leaving group is a negatively charged। क्या कहा गया देखो, दिस मेक सेंस दैट बोथ द बेस एंड द लिविंग ग्रुप, बेस और लिविंग ग्रुप ये दोनों क्या है, इज अ नेगेटिवली चार्ज, देयरफॉर दे वुड ट्राई टू बी एज फार अपार्ट पॉसिबल। ओके, मतलब दूर रहना वो चाहेगा। इन एडिशन द लिविंग ग्रुप इज अ लार्ज एंड देयर आर मोर रूट फॉर द रिमूवल ऑफ द एडजेसेंट प्रोटॉन। इफ it is
on the opposite side from the leaving group. Then we have एग्जाम्पल क्या दिया गया है देखो, एक 1 ब्रोमो 1,2 डाइफिनाइल प्रोपेन goes through the elimination of H1 and Br in the presence of alcoholic KOH via the E2 mechanism. Give E and Z alkene. क्या दिया गया हमें? E and Z alkene देगा. अल्किन मतलब क्या होगा? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. कार्बन कार्बन का क्या रहेगा इसमें? डबल बॉन्ड रहेगा. ओके, देन सी 1 ब्रोमो 1,2 डाइफिनाइल प्रोपेन. रिएक्शन यहाँ पे दी हुई है देखो, 1 ब्रोमो 1,2 डाइफिनाइल प्रोपेन is react with alcoholic KOH, then it gives the product CH double bond CH3, that is a E and Z 1,2 diphenyl propane. क्या दिया गया है? E and Z 1,2 diphenyl propane. Okay, yes. Then same way यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, see C6H5 HBr SCH3 C6H5, same way C6H5 HBr SCH3 C6H5. Okay, yes. So this is the erythro product and this is the 3O product. Okay, so C6H5 HBr HCH3 C6H5 C6H5 HCH3 HBr C6H5. Okay, so it is given in presence of alcoholic KOH, it gives the product that is the E form and this is a Z form. Okay, E and Z product हमें मिलेगा. Formation of Z and E and Z alkene. Yes, solve example क्या है देखो, solve example who develop multi-step organic synthesis. ऑर्गेनिक सिंथेसिस जो है मल्टी स्टेप वो किसने डेवलप किया? सो E.J. कॉरी डेवलप मल्टी स्टेप ऑर्गेनिक सिंथेसिस. किसने किया? तो E.J. कॉरी इन्होंने डेवलप किया. ओके, शो प्रॉब्लम नंबर 6, शो द मैकेनिज्म फॉर डी डाइहाइड्रोब्रोमिनेशन ऑफ स्टील बिन डाइब्रोमाइड टू फ्रॉम डाइफिनाइल एसिटिलीन. ओके, क्या दिया गया है देखो, शो द मैकेनिज्म फॉर डिहाइड्रोब्रोमिनेशन ऑफ स्टील बिन डाइब्रोमाइड टू फ्रॉम डाइफिनाइल एसिटिलीन. डाइफिनाइल एसिटिलीन बनते समय का मैकेनिज्म हमें देखा ना, तो इसे भी हमने अभी देखा है. ओके, सो सी यही पे दिया गया है. फॉर दिस रिएक्शन वी विल यूज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एट द बेस एंड इथिलीन ग्लाइकोल दैट इज द 1,2 डाइहाइड्रोक्सी इथेन एज अ हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट. ओके, क्या यूज करेंगे हम लोग? 1,2 डाइहाइड्रोक्सी इथेन यूज करेंगे एज अ हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट. द हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट इज नेसेसरी बिकॉज द सेकेंड एलिमिनेशन रिएक्शन of HBr from the alkene require more energy. क्या कहा गया देखो, yes, क्या कहा गया देखो, the high energy solvent is necessary because the second elimination reaction HBr from the alkene require more energy. क्या चाहिए? इसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए. ओके, सो सेम वे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, फिर Br pH हाइड्रोजन, सेम Br हाइड्रोजन pH, it's give the hydrogen pH Br, then pH Br hydrogen. Yes, and this is a 1,2 diol जो हम लोग बोल रहे थे वो HPH. Then again this reaction happen. Okay, we get the product C triple bond C. Okay, C. Next one, which reaction are stereoselective as well as stereospecific in the nature? सो द E2 रिएक्शन, क्या कहेंगे हम लोग? E2 जो रिएक्शन रहता है वो कैसा रहता है? दैट इज अ स्टेरियो सिलेक्टिव एज वेल एज अ स्टेरियो स्पेसिफिक इन अ नेचर. ओके, देन व्हाट इज द कंडीशन फॉर द E2 एलिमिनेशन? E2 एलिमिनेशन के लिए कंडीशन क्या दिया गया है? द हाइड्रोजन एंड द हेलोजन मस्ट बी ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द मॉलिक्यूल दैट इज द एंटी पेरिप्लेनर बिफोर द E2 एलिमिनेशन कैन टेक प्लेस. क्या कहा गया है देखो, द कंडीशन इज गिवन दैट इज द एंटी पेरिप्लेनर before the E2 elimination can take place. Okay, the next one, that is a pyrolytic elimination. Pyrolytic elimination क्या है ये समझ लेंगे. The term pyrolytic elimination literally means an elimination reaction occurring in the organic substrate due to the application of heat. Greek word pyre meaning of fire. Okay, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? pyrolytic elimination मतलब elimination reaction which can be take place by using a heat. Okay, क्या है? This is the elimination reaction which can be take place by using a heat. Pyrolytic elimination do not require any additional reagent or a solvent to occur and mostly carried out in the gaseous phase through can be performed in the inert solvent. Thus, this type of elimination are different from the other types of elimination. Okay, तो क्या कहा गया है देखो, that is the E1, E2 और E1 CB से अलग रहता है.
As all the other types of elimination reaction require an added base, that is the external base or a solvent, to proceed, this thermal elimination reaction of a molecule can also be termed as pyrolytic, term as a pyrolytic EI. क्या कहेंगे इसे? pyrolytic EI बोलेंगे, that is elimination internal reaction. क्या बोलेंगे इसे? elimination internal reaction बोलेंगे. Okay, yes. Then next one क्या दिया गया है देखो, that is a carboxylic ester, xanthines, amide oxide, sulfoxide and selene oxide are the some substrate which commonly undergo the pyrolytic elimination. For example, ethyl acrylate on a heating of a 590 degrees Celsius lead to the formation of acrylic acid and ethyl. Okay, क्या कहा गया देखो, when we are heat the ethyl acrylate तो यदि हमने हीट किया कहाँ तक, तो at a 590 degree Celsius lead to the formation of a एक्रिलिक एसिड एंड इथिलीन. क्या मिलेगा हमें? एक्रिलिक एसिड मिलेगा और क्या मिलेगा? इथिलीन मिलेगा. ओके, सो यहाँ पे ये रिएक्शन दिया हुआ है. ओके, सिंपली एट अ 590 डिग्री सेल्सियस इट गिव ऑक्सीजन, दिस इज द OH एंड वी गेट दिस इथिलीन. क्या मिला हमें? इथिलीन मिला. ओके, बेस्ड ऑन द पोजिशन ऑफ द लिविंग ग्रुप दिस मे बी अल्फा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन और 1-3-1 एलिमिनेशन. ओके, तो क्या रह सकता है? ये बीटा एलिमिनेशन रह सकता है, अल्फा एलिमिनेशन रह सकता है, या फिर 1-2-1-3 एलिमिनेशन रह सकता है. ओके, तो ये सब यहाँ पे दिया हुआ है. यस, नेक्स्ट क्या देखो, दैट इज द अल्फा एलिमिनेशन इन्वॉल्व व्हेन, यस क्या कहा देखो, अल्फा एलिमिनेशन इन्वॉल्व एलिमिनेशन ऑफ 2 लिविंग ग्रुप्स. क्या दिया है? एलिमिनेशन ऑफ 2 लिविंग ग्रुप. सी क्या दिया गया है यहाँ पे, अल्फा एलिमिनेशन इन्वॉल्व एलिमिनेशन ऑफ 2 लिविंग ग्रुप कनेक्टेड टू द सेम कार्बन एंड इनकाउंटर वेयर मोर कॉमन बीटा एलिमिनेशन इज नॉट पॉसिबल. ओके, यस क्या बोला है यहाँ पे देखो, अल्फा एलिमिनेशन इन्वॉल्व एलिमिनेशन ऑफ 2 लिविंग ग्रुप. तो क्या है? एलिमिनेशन ऑफ 2 लिविंग ग्रुप. 2 लिविंग ग्रुप पे यहाँ पे एलिमिनेशन दिया हुआ है. यस, एलिमिनेशन ऑफ 2 लिविंग ग्रुप involve elimination of 2 living groups connected to the same carbon and encounter it where the more common beta elimination is not possible. For example, CCH3CHCl hydrogen, then this is the CH3 is heated with a 444 degrees Celsius. It gives CH2H CH and this is the lone pair. So here we get CH2 plus HCl. क्या मिलेगा? CH2 plus HCl मिलेगा. ओके, देन आगे दिया गया है देखो, बीटा एलिमिनेशन occur when 2 groups are lost from a adjacent carbon and as I mentioned constitute most of the pyrolytic elimination with a typical EI mechanism. Okay, there will be a discuss in a detail in the following session. Yes, तो क्या दिया गया है देखो आगे, 1-3 and 1N pyrolytic elimination may also take place. For example, तो यहाँ पे दिया गया है देखो, सी O double bond of CH3 at 600 degrees Celsius, then we get these 2 products. Okay, the other type of pyrolytic elimination reaction involve free radical. For example, in a polyhalide and a primary monohalide, free radical elimination involve the normal sequence for a radical reaction, namely initiation, propagation and the termination step, and are frequently at a 600 to 900 degree Celsius temperature. Yes, तो क्या कहाँ तक है? 600 to 900 डिग्री सेल्सियस तक हमें क्या करना है? इसे हीट करना है. तो यहाँ पे दिया है देखो, R2CH2X हीट, देन वी गेट द प्रोडक्ट R2C डबल बॉन्ड CH2 प्लस HX हाइड्रोजन हाइलाइड. ओके, इसका मैकेनिज्म क्या है देखो, मैकेनिज्म एंड द स्टेरियोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ अ पायरोलिटिक एलिमिनेशन. क्या दिया है देखो, मैकेनिज्म एंड द स्टेरियोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ पायरोलिटिक एलिमिनेशन. पायरोलिटिक एलिमिनेशन का स्टेरियोकेमिकल एस्पेक्ट क्या है ये हमें देखना है. सो द पायरोलिटिक EI एलिमिनेशन मैकेनिज्म, द पायरोलिटिक एलिमिनेशन ऑक्यूर मोर कॉमनली वाया द E1 मैकेनिज्म, इन्वॉल्व इन अ साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट. क्या?
E1 मैकेनिज्म के थ्रू इसका रिएक्शन जो हो रहा है, विच में कंपाइज ऑफ 4, 5 और 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट. It is a concerted mechanism and is almost exclusively a scene elimination. The hydrogen atom and the leaving group depart from the same side of the resulting double bond. Evidences for this mechanism are, क्या क्या दिया गया देखो. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन काइनेटिक्स. सेकंड वन, नो रिएक्शन इंटरमीडिएट हैड बीन आइसोलेटेड suggesting it to be a concerted mechanism. Third one, free radical inhibitors show no effect on the reaction. दैट इज अ नो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इन्वॉल्व. ओके, मतलब इसमें कोई भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इन्वॉल्व नहीं होता है. एंड फोर्थ वन, मोर ओवर दिस एलिमिनेशन शो अ नेगेटिव एंट्रोपी ऑफ एक्टिवेशन विच एडवोकेट्स दैट द ट्रांजिशन स्टेट हैज़ अ मोर रिस्ट्रिक्टेड जियोमेट्री. ओके, क्या होता है देखो, द ट्रांजिशन स्टेट हैज़ अ मोर रिस्ट्रिक्टेड जियोमेट्री. ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है, ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड एक है जियोमेट्री होती है. Consequences for a cyclic transition state. Yes, and next one, that is a exclusive scene elimination as demonstrated experimentally in a various substance with the use of a radio labeling technique. For example, the pyrolysis of the erythro and the thrio isomer of a 1-acetoxy 2-deutero 1,2-diphenyl ethane gave in each case trans stilbene. But the stilbene from the erythro compound retained all the deuterium, while the thrio compound lost all of it. क्या करेंगे, थ्रियो कंपाउंड जो रहेगा वो क्या करेगा, लॉस्ट ऑल ऑफ इट, सब वो लॉस्ट कर देगा. दिस मस्ट बी ड्यू टू अ सीन एलिमिनेशन ऑफ अ हाइड्रोजन और द ड्यूटेरियम एटम. क्या है, ये सीन एलिमिनेशन की वजह से हो रहा है, किसका, हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम के लिए. एंड द एसिटॉक्सी ग्रुप and prefer conformation as shown for the scene elimination are those in which the phenyl group are as far removed as possible from each other, which explain the experimental result. Okay, which explain the experimental result. Yes, so here some diagrams are given, some reactions are given here. See, Me double bond O, C HPH, C PHHD. Then here 400 degrees Celsius 61%. Here 400 degrees Celsius 74%. Okay, so we get this product. See, aspect of pyrolytic EI elimination in a acyclic system. क्या दिया गया है देखो, for acyclic system pyrolytic EI elimination, for acyclic system pyrolytic EI elimination that involve a 4 or 5 member cyclic transition state, there is an obligation that are the atom are coplanar. Okay, क्या दिया गया है, that is a atom are the coplanar. However, this constraint does not apply for the 6-member cyclic transition state. If 2 or more syn periplanar arrangements are available, the one with least crowding is a preferred. As seen in the preceding discussion, for 1-acetoxy 2-deutero 1,2-diphenyl ethylene, similarly, pyrolysis of 2-butyl acetate afford a mixture of 1-butane, cis-2-butane and trans-2-butane. With the trans and cis ratio around 2, since there is a less steric interaction between the 2 methyl group in the transition state, leading to the trans-alkene. Okay, तो क्या इधर बनने वाला है, trans-alkene बनने वाला है. Okay, so see here 2-butyl acetate is heated with a 440 degrees Celsius. Okay, CH3 CH2 CH double bond CH3, that is a 57%, plus C double bond CH is CH3 CH3, it is a 28%, plus C double bond CH H CH3 CH3, this is a 15%. Okay, so we can say that more hindrance sin periplanar relationship यहाँ पे दिया हुआ है देखो, CH3 CH3 theta is equal to 0 degree Celsius. So here we get HOAC CH3 HHCH3 and ACOH. Then we get hydrogen CH3 hydrogen CH3. Okay, then next we can write hydrogen CH3 here, hydrogen CH3 hydrogen minus ACOH give us a OH. See, we get OAC hydrogen CH3
hydrogen, CH3 and hydrogen. Okay, CH3 theta is equal to 120 degree, less hindered sin periplanar relationship stagger conformation. क्या दिया गया देखो, that is a less hindered sin periplanar stagger in conformation. stagger conformation यहाँ पे दिया गया है. Okay, then next one, aspect of pyrolytic EI elimination in a alicyclic system. See, in alicyclic system, additional restrictions are imposed by the conformation of the leaving group and the obligation to form the cyclic intermediate. This point is made cleaner by the example of ethyl 2 acetoxy cyclohexane carboxylate in which the leaving group is a axial. Okay, यहाँ पे क्या रहेगा, जो leaving group रहेगा वो क्या रहेगा, axial position के ऊपर रहेगा. The double bond in the direction of a carboxy group does not form even though it would be a conjugated. Since there is no equatorial hydrogen on the side, however, in the case of its distereoisomer in which the leaving group is equatorial and the hydrogen at the carboxy group in an axial. Okay, so can adopt the necessary cyclic transition state that lead to the conjugate alkane. Okay, क्या कहेगा वो, conjugate alkane बना के देगा हमें. Okay, तो यहाँ पे ये रिएक्शन दिया है देखो, cis और यहाँ पे ट्रांस. ओके, सो HHH CO2E3 CO2E3 H, यहाँ पे OCH3 ग्रुप जॉइन था, वो यहाँ पे जॉइन है OC11O CH3 ग्रुप एट 435 डिग्री सेल्सियस and it gives CO2Et plus CH3 COOH. Okay, and it gives CO2E3 plus CH3 COOH. Thus, we can generalize this observation as one, when leaving group is axial, it cannot attain a cyclic transition state with a neighboring axial hydrogen. Okay, क्या कहा गया देखो, when leaving group is axial, जब leaving group axial रहेगा, it cannot attain a cyclic transition state. क्या मिलेगा, cyclic transition state हमें नहीं मिलेगा with a neighboring axial hydrogen. neighboring axial hydrogen है उसके साथ नहीं मिलेगा. When the leaving group is equatorial, it can form the cyclic transition state with either an equatorial. Yes, second one क्या दिया देखो, when the leaving group is the equatorial, it can form the cyclic transition state with either an equatorial, that is a trans relationship, or axial, that is a cis relationship with the hydrogen atom at the adjacent carbon, as can be seen in the following example of methyl cyclohexyl xanthate. Okay, क्या दिया गया है देखो यहाँ पे, methyl cyclohexyl xanthate. So here xanthate is given OC double bond H SCH3 HCH3 HH. Okay, it's converted into CH3 50% plus CH3 hydrogen. Yes, then CH3 50% hydrogen and this is CH. Okay, next one is the free radical pyrolytic elimination mechanism. तो in free radical pyrolytic mechanism क्या दिया गया है वो दिखेंगे. So free radical elimination is found in a polyhalides and primary monohalides. Yes, the steps are similar to any free radical reaction, that is, there is an initiation step followed by a several propagation step, and then finally there are the termination step. A schematic representation for the free radical elimination mechanism is as shown in the following figure. Okay, क्या दिया गया है देखो, so initiation, propagation and termination. So here we have the mechanism, that is R2CH CH2X, R2CH CH2 and X free radical. Yes, that is meaning of free radical. इसे हम लोग कहेंगे free radical. Okay, इसे हम लोग क्या कहेंगे, free radical. So propagation क्या होगा, R2CH CH2X plus X free radical, CR2 free radical CH2X plus HX. Yes, then R2C free radical CH2X, R2C double bond CH2 and H, that is a free radical. Okay, termination में क्या आएगा, 2R2C free radical CH2X, then R2C CH2 plus R2CH CH2X. Okay, then we get 2X star is equal to X2 and R2C star CH2X plus X free radical CR2 double bond CH2 plus X2.
Okay, so this is a free radical polymerization, sorry, elimination, free radical pyrolytic elimination. Okay, yes, आगे क्या दिया गया है देखो, the main result of a free radical pyrolytic elimination, that is excluding other the complexities, can be summed up as R2CH double bond CH2X heating R2C double bond CH2 plus HX. Okay, the initiation step is the thermally induced homolytic cleavage of the carbon X bond. Okay, कार्बन X मतलब क्या, कार्बन एंड हाइलाइट, इसे हम लोग कहेंगे हाइलाइट, halide bond to give two free radical. The pyrolytic cleavage of carbon and halide bond is a favor at 600 to 900 degrees Celsius. Is favor at a 600 to 900 degrees Celsius temperature, and the stability of the resulting free radical also plays a vital role for the initiation step. Okay, क्या कहा गया देखो, and the stability of the resulting free radical also plays a vital role for the इनिशिएशन स्टेप. इनिशिएशन स्टेप के लिए वो क्या करेगा, वाइटर रो प्ले करेगा. ओके, देन नेक्स्ट वन, प्रोपोगेशन रिएक्शन. यस, प्रोपोगेशन रिएक्शन कैन फॉलो मेनी पाथ. ऑफ्टन pyrolysis takes place in a several stages, and the product that formed through a previously free radical cycle may get pyrolyzed, and its resulting fragment can propagate to the another product depending upon the pyrolysis. Yes, so here gas pressure and the temperature employed, generally intramolecular reaction like beta cessation and the black biting, that is isomerization, are the common. For example, butyl radical may undergo a cessation process resulting in the ethyl radical and ethylene. क्या मिलेगा हमें, ethyl radical मिलेगा और ethylene मिलेगा. तो यहाँ पे दिया है देखो, so this is a butyl radical and it gives us a, ये हो गया हमारा ethyl radical, yes, and ethylene, ये हो गया ethylene, हो गया ethylene. Okay, sometime may complex reaction may occur including aromatization depending upon the substrate, and many contribution to the complexity of the pyrolyzed product. For example, here we have a ring that is a Y and Y. Yes, we have a number of elements here, and it's converted into this free radical. Okay, yes, the termination step also depend upon the pyrolysis parameter and kinetics of the reaction, and which in turn contributed to the complexity of the final product. Occasionally, such free radical elimination can be followed by the rearrangement, such as in the case of 9,9-dimethyl fluorine. Okay, तो यहाँ पे दिया हुआ है देखो, see, that is a CH3 free radical, then CH3, then H free radical, dibenzofluorine and phenanthroline. Okay, so we get these two products. Yes, so see here some solid example. What is the alpha and beta elimination? So see, solution alpha elimination involves the elimination of a two leaving group connected to the same carbon, and beta elimination occur when two group are lost from the adjacent carbon. Okay, क्या कहा गया देखो, when alpha elimination involve elimination of a two leaving group. क्या alpha elimination involve elimination of two leaving group. two leaving group को क्या है, elimination होगा connected to the same carbon को क्या है, connected है. and beta elimination occur when, कब होगा, beta elimination occur when two group are lost from the adjacent carbon. Two group are lost from the adjacent carbon. Correct? Yes. Then next one, what is the order of pyrolytic elimination? The order of pyrolytic elimination is the first order. कौन सा order है यहाँ पे, first order है. Okay. The order of pyrolytic elimination is the first order. The order of pyrolytic elimination is the first order. Okay, the next one, what is the pyrolytic elimination? Pyrolytic elimination क्या होता है? So the term pyrolytic elimination literally means a elimination reaction occurring in the organic substrate due to the application of heat. Okay, heat की वजह से जो भी elimination reaction
होता है कंप्लीट, इसे हम लोग कहेंगे पायरोलैटिक एलिमिनेशन। क्या कहेंगे? पायरोलैटिक एलिमिनेशन। ओके, देन नेक्स्ट वन, which compound undergoes a pyrolytic elimination? So here we can say carboxylic ester, xanthate, amine oxide, sulfoxide, selenoxide are the some substrate which commonly undergo the pyrolytic elimination. Okay, so these are the pyrolytic elimination. Okay, so here some MCQs are given and the summary of the chapter. Okay, so the summary, the conformational reactivity relationship is a very important is understanding the stereochemical aspect of the product formation. Okay, the conformational reactivity relationship is a very important in understanding the stereochemical aspect of a product formation. Curtin-Hammett principle applied to system in which the different products are formed from a substrate which exist in a two different forms which are in the equilibrium with each other. The rapidly converting reactant can be enantiomer, diastereomer or a constitutional isomer. Okay, then Curtin-Hammett principle is used in the dynamic kinetic resolution, जिसे हम लोग कहेंगे dynamic DKR. Okay, dynamic kinetic resolution. Then kinetic resolution is used to differentiate between the two enantiomers in the racemic mixture. Curtin-Hammett principle is also applied in the asymmetric epoxidation. Curtin-Hammett principle is used to explain regioselectivity in the acylation. Then Noyori's asymmetric hydrogenation is also depend upon the Curtin-Hammett principle. Then next point, Weinstein-Ely rate equation correlate the overall specific reaction rate K of a substrate with specific reaction rate K of an individual conformer irrespective of whether the product are equilibrating or a non-equilibrating. Then pyrolytic elimination are different from the other type of elimination, that is the A1, A2 or A1CB, and do not require any added reagent. क्या हमें any added reagent की कोई ज़रूरत नहीं है, बेस और एसओ, बट रिक्वायर द एप्लीकेशन ऑफ हीट. ओके, क्या चाहिए? खाली एप्लीकेशन ऑफ हीट चाहिए. Pyrolytic reaction often occur in a gas phase without the addition of another reagent. These are the alpha elimination, beta elimination or 1,3,1N elimination through the beta pyrolytic elimination are the most common. And next one, these are exclusively syn elimination that undergo EI, that is the elimination internal mechanism involving a cyclic transition state which may comprise of a 4, 5 or a 6 member transition state. Yes, in those variation of the EI mechanism that involve a 4 or 5 membered cyclic transition state, there is a re-equipment that all the atoms are the coplanar. And next one, the other type of pyrolytic elimination reaction involve free radical. For example, in a polyhalide and the primary monohalide, free radical elimination involve the normal sequence for the radical reaction. Normal sequence for the radical reaction, namely initiation, propagation and the termination step, and are frequently at a 600 to 900 degrees Celsius temperature. Okay, and next one, carboxylic ester, xanthanes, tertiary amine oxide, sulfoxide, selenoxide are the some substrate which commonly undergo the pyrolytic syn elimination, that is the EI mechanism. This pyrolytic elimination are important from a synthetic perspective, and this method have been used for a synthesis of a natural product and the compound of pharmaceutical significance. Okay, so here we are going to complete this unit. Okay, तो यहाँ पे हमने ये यूनिट जो है जिसे हमने कंप्लीट कर दिया. ओके, अभी नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे तो काइनेटिक मैकेनिज्म जो यूनिट है क्रेडिट नंबर 1 का, तो इसे हम लोग कंप्लीट करेंगे. ओके, तो अभी हम यही रुकेंगे.